एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आजकल इसे एक नया नाम मिल गया है, इंस्टेंट कर्मा, यानी कर्मों का फल वह भी बिना ज्यादा इंतजार के। अब यह बात कितनी सच है और कितनी सिर्फ कहने भर की, इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये कहावत ज्यादा ही फिट नजर आती है। कहानी थोड़ी उलझी हुई है, किरदार कई है, लेकिन यकीन मानिए जो हुआ है वो 100% सच है। और जैसे जैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी आपको खुद लगेगा कि कर्म कभी जो है पीछा नहीं छोड़ते, बस यही समय का इंतजार करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में हुए एक सड़क हादसे से। खबर आती है कि बरेली दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ जिसमें एक बोलेरो टक्कर के बाद तबाह हो चुकी है। हादसा इतना दर्दनाक और भयानक था कि इसमें 3 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स घायल हुआ है। वहीं गाड़ी में 2 बच्चे थे, वो सुरक्षित बच गए। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जिन 3 लोगों की मौत हुई और एक शख्स जो घायल हुआ था वो सब थे किडनैपर, और वो भी 2 बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे थे। इस हादसे के बाद पुलिस ने घायल शख्स जिसका नाम प्रिंस था उससे पूछताछ की तो पता चला कि किडनैपर ने सिर्फ बच्चों को किडनैप नहीं किया बल्कि बच्चों के पिता का भी अपहरण किया था। पुलिस की पूछताछ में प्रिंस के फोन से कई संदिग्ध वीडियो बरामद हुए। जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि हादसे में जो गाड़ी बर्बाद हुई है उस गाड़ी के मालिक कौन है। मालिक का पता चला कि वही जो थाना फरीदपुर है बरेली जिले में, वहां के रहने वाले एक न्यूथ नाम के व्यक्ति के नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी। फिर क्या हुआ, पुलिस न्यूथ के घर पहुंची, छापा मारा और उसके घर के कमरे में एक शख्स मिला। उस शख्स से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि उसका तो अपहरण हुआ है और वह जो गाड़ी में जो 2 बच्चे बचे थे उनके वो पिता हैं जिन्हें किडनैप करके ले जाया गया था। और जिस न्यूथ के घर से वो मिला है वो किडनैपर के पिता का घर था, यानी जो किडनैपर था मुख्य आरोपी था वो उसी का घर था, न्यूथ उसके पिता थे। अब जांच इस बात पर आकर टिक गई कि आखिर ऐसा हुआ क्या, कितनी लंबी चौड़ी किडनैपिंग की प्लानिंग करनी पड़ गई। क्या सिर्फ फिरौती की रकम के लिए यह अपहरण हुआ था या मामला कुछ और था। पुलिस ने पूछताछ आगे बढ़ाई तो पता चला कि बच्चे के पिता जिनका नाम मनोज है उन्होंने अपनी बहन की बेटी को गोद लिया था। वो अपने मामा के साथ उनके घर पर रहती थी, यानी मनोज के साथ। इसी दौरान एक किडनैपर जिसका नाम मनमोहन है उसके वो कांटेक्ट में आई और मनमोहन जो है वो उससे शादी करना चाहता था। लेकिन यह बात लड़की के मामा यानी मनोज को पसंद नहीं थी। मनोज दोनों के रिश्ते का विरोध करते थे और इससे नाराज होकर पूरी किडनैपिंग की साजिश रची गई। और विरोध करने के पीछे एक वजह यह भी थी कि जो बच्ची है वो नाबालिग थी। इस पूरे मामले में बच्चों की मां पूजा ने गुरुग्राम के DLF फज 1 थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने अपने पति और 2 बच्चों की लापता की शिकायत की। और FIR दर्ज के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। अभी जांच चल ही रही थी कि पूजा को मंदिर के पास पति का ऑटो मिल गया। इस दौरान पूजा लगातार पति के फोन पर ट्राई कर रही थी, लेकिन एक बार भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर जब रिसीव हुआ तो बदमाशों ने धमकी दी कि पुलिस को अगर तुमने इन्फॉर्म किया, यानी मनोज और उनके बच्चों को, ये तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जो फिल्म देखकर प्रेरित होते हैं वही उसी अंदाज में धमकी दी गई। कुछ देर के लिए जो है मनोज और बच्चों से बात भी कराई, पूजा से उनकी बात कराई गई, लेकिन वो सब डरे हुए नजर आ रहे थे। अब यह सब चल ही रहा था कि बरेली पुलिस ने गुरुग्राम पुलिस से कांटेक्ट किया और इस रोड एक्सीडेंट के बारे में
जानकारी दी। जांच में खुलासा हुआ कि किडनैपर बच्चों और उनके पिता को बरेली लेकर गए थे। फिर बच्चों के जो पिता थे उन्हें कहीं और बंधक बना दिया और बच्चों को वापस गुरुग्राम छोड़ने आ रहे थे। और इसी दौरान रास्ते में उनकी कार जो है वो एक खड़े हुए टैंकर से टकरा गई और उसमें घुस गई और 3 आरोपियों की इसमें मौत हो गई। जो एक आरोपी घायल है उसने बताया कि उसकी बच्चों के साथ तो कोई रंजिश नहीं थी, वो सिर्फ उसके पिता यानी मनोज को रास्ते से हटाना चाहता था, इसीलिए किडनैपिंग के बाद बच्चों को वापस गुरुग्राम छोड़ने आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। अब बच्चे और उनके पिता सुरक्षित है, बच्चों को थोड़ी चोट आई है तो उनका इलाज चल रहा है। एक आरोपी घायल है, मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है तो घायल आरोपी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और जैसा हमने बताया कि मुख्य आरोपी बाकी 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं।